गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यानी किसी मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊष्मागतिक और गतिज पक्ष के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टडी करने से पहले हमें जो टॉपिक समझना होगा, एक टर्म होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक टर्म होती है, उसके बारे में हमें स्टडी करनी होगी। देखिए, हम स्टेबिलिटी किसे कहते हैं, स्टेबिलिटी किसे कहते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स को अगर सामान्य परिस्थितियों में लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा, वो जो संकुल होगा, वो क्या कहलाएगा? स्थायी संकुल कहलाएगा। अब देखिए, इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? स्थायित्व कहते हैं, स्टेबिलिटी कह सकते हैं। लेकिन स्थायी शब्द को हम केवल संकुल के लिए लागू नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी संकुल किसी एक पर्टिकुलर रिएजेंट के लिए तो स्थायित्व दर्शा सकता है, स्टेबल हो सकता है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि वही संकुल किसी दूसरे रिएजेंट के लिए स्थायी हो, यानी वो किसी दूसरे रिएजेंट के लिए अस्थायी भी हो सकता है। अब देखिए, दूसरे शब्दों में मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि एक जो स्थायी पदार्थ है, एक स्थायी पदार्थ किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति क्या दर्शाता है? प्रतिरोध दर्शाता है। अब देखिए, जैसे मैं बात करूं, मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है कॉपर का, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। ये एक कॉम्प्लेक्स है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो सॉलिड फेज में, ठोस अवस्था में, इसको हम लंबे समय तक संग्रहित करके रख सकते हैं। और अगर हम इसका जल में विलयन बनाते भी हैं तो उसको भी हम लंबे समय तक संग्रहित करके रख सकते हैं। लेकिन यदि मैं इसको एसिड मीडियम में सॉल्यूशन बना लेता हूं, इसका एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में, तो ये क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यही संकुल, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट का यही संकुल सॉलिड फेज में, और जब हमने इसका एक्वस मीडियम में सॉल्यूशन बनाया तब तक ये क्या दर्शा रहा था? स्थायित्व दर्शा रहा था। लेकिन जब हमने इसको अम्लीय माध्यम में मिला दिया है तो ये तेजी से क्या होता है? वियोजित हो जाता है। तो तेजी से वियोजित हो गया, इसलिए इन्होंने दोनों ने ही सेम कंडीशंस शो नहीं की है। अब देखिए, यदि मैं बात करूं किसी विलयन में कॉम्प्लेक्स के बनने का जो अध्ययन करते हैं हम, उसके आधार पर स्थायित्व को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है, नंबर 1, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और दूसरा है काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, जैसा कि हमें नाम से दिख रहा है, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? रासायनिक ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। काइनेटिक स्टेबिलिटी, जैसा कि हमें नाम से दिख रहा है, काइनेटिक्स,
काइनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? किसी अभिक्रिया की वेग, चाल आदि का अध्ययन हम करते हैं। लेकिन वहां पर जो वेग और चाल हम किसी अभिक्रिया में निकालते हैं वो हम किसके आधार पर निकालते हैं? समय के आधार पर निकालते हैं। इसलिए ये जो काइनेटिक्स वर्ड होता है इसमें समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। देखिए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जिनमें स्वप्रवर्तित गुण पाया जाता है या जो स्पॉन्टेनियस जिनका अपघटन होता है, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस का मीनिंग अगर हम साधारण भाषा में अगर इसको कहें, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही, तो वो हुआ स्वप्रवर्तित। तो ये जिन पदार्थों में स्वप्रवर्तित अपघटन पाया जाता है वे क्या कहलाएंगे? अस्थायी कहलाएंगे या ऊष्मागतिक रूप से क्या कहलाएंगे? अस्थायी कहलाएंगे। अब अगली बात आती है कि जो इस प्रकार का अपघटन होता है वो क्यों होता है? तो इस प्रकार का जो अपघटन होता है वो उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की वजह से होता है या फिर उसके जो बंध सामर्थ्य में परिवर्तन होते हैं या बंध सामर्थ्य में जो कमी होती है उसकी वजह से यहां पर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अब देखिए, यदि मैं किसी विलयन में संकुल और उसके जो कंपोनेंट हैं उनको हम ये हमेशा कोई भी जो संकुल होता है उसके संकुल के अंदर देखिए इस तरीके से संकुल हुआ अपना MLN और इसके कंपोनेंट हुए मेटल और N लिगेंड्स। तो ये क्या होता है? उस विलयन के अंदर संकुल अपने कंपोनेंट्स के साथ में इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। अब देखिए, इसको देख करके हम ये बता सकते हैं कि यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, अग्र दिशा में होती है, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स का जो स्थायित्व जो है, स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन यदि यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है या प्रतीप दिशा में होती है तो यहां पर इन कंपोनेंट्स का बनना ज्यादा होगा, जबकि इस कॉम्प्लेक्स का ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? अस्थायित्व को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अग्र दिशा में स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है, जबकि प्रतीप दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये किसको प्राप्त कर रहा है? ये संकुल अस्थायित्व को प्राप्त कर रहा है। ऊष्मागतिक स्थायित्व जो होता है उसको हम सामान्य स्थिरांक के माध्यम से डिनोट करते हैं और सिंपल उसको हम देखिए फॉर्मेशन कांस्टेंट यानी हिंदी में कहें तो विरचन स्थिरांक यानी बनने वाला स्थिरांक, या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट के द्वारा हम इनको दर्शाते हैं। तो ये बात हुई हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में। गतिज स्थायित्व। काइनेटिक स्टेबिलिटी में मैंने अभी आपको बताया था कि इस पद का जो उपयोग है वो हम अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया का वेग कह दीजिए या चाल कह दीजिए, उनके रेफरेंस में करते हैं। और यहाँ पर अभिक्रिया की जो चाल, वेग, हम इसका जो अध्ययन करते हैं उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें टाइम या समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसमें हम स्टडी किसकी करते हैं? इसमें हम सिंपल स्टडी करते हैं, जैसे हम प्रतिस्थापन की स्टडी करते हैं, समावयवीकरण की स्टडी करते हैं, रेसेमाइजेशन की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन या ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस जो होती हैं
उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किसी संकुल को अगर हम काइनेटिकली स्टेबल और अनस्टेबल कहने के बजाय यहाँ पर हम गतिज पक्ष के रूप में यहाँ पे हम दो वर्ड काम में लेते हैं। एक होता है लेबाइल और एक होता है इनर्ट। लेबाइल को हम हिंदी में कहते हैं क्या? चंचल। और इनर्ट अपन सभी जानते हैं यानी अक्रिय। तो अब देखिए, लेबाइल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम क्या कहेंगे? लेबाइल कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं हम जो जल्दी से टूट जाए, जो जल्दी से विघटित हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? लेबाइल कॉम्प्लेक्स। और जो बहुत मुश्किल से टूटते हैं या नहीं टूटते हैं, जब तक हम उनके ऊपर कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं लगाते हैं, तो वो जो संकुल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। हम इसको लेबाइल को एक नाम और भी देते हैं क्या? नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्स। नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ये नाम भी हम इस लेबाइल कॉम्प्लेक्स को देते हैं। अब देखिएगा, यहां पे हमारे पास में दो चीजें आ गई है। एक चीज आ गई है हमारे पास में स्टेबल और अनस्टेबल, और दूसरी चीज हमारे पास में आ गई है लेबाइल और इनर्ट। देखिए, ये जो हमने बात कर रहे हैं स्टेबल और अनस्टेबल, लेबाइल और इनर्ट के बारे में, यहां पर इनके अंदर आपस में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं पाया जाता है, यानी इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। कैसे? जैसे मैं एक शब्द लाइन बोल रहा हूं आपके सामने कि ये कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली क्या है? स्टेबल है। लेकिन ये काइनेटिकली क्या है? लेबाइल है। इसका मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्थायित्व को प्राप्त किए हुए है, लेकिन काइनेटिकली क्या है? वो फटाफट टूटने वाला है, लेबाइल है। या इसी को हम उल्टा करके कहें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है थर्मोडायनेमिकली भी स्टेबल हो और काइनेटिकली भी क्या हो? स्टेबल हो। या हम इसको, अब मैंने अभी आपको बताया कि काइनेटिक सेंस में हम इसको स्टेबल और अनस्टेबल नहीं कह के केवल और केवल क्या नाम देंगे? लेबाइल और इनर्ट ही नाम देंगे। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल भी हो सकता है और काइनेटिकली वही कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? लेबाइल भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में दो स्टेबिलिटी होती है, एक तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरी काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, उस समय हम यहां पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में चर्चा करेंगे। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।